ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आपने देख लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और 5 भी कर डालते हैं। 6 के बारे में थोड़ा सा डाउट है मुझे, आई थिंक कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है मुझे, बट लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 किया, 5 कर लेंगे या 6 भी कर लेंगे, ठीक है। 7 में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे बिकॉज दैट सीम्स अ बिट कैलकुलेटिव। तो इसमें आपको 4, 5, 6 डेफिनेटली मिलेगा, सो आई विल जस्ट मेक इट अ बिट लॉन्गर। वाटर टैंक, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है, ठीक है। तो वाटर टैंक जो है वो राइट सर्कुलर कोन के शेप का है, विद एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड्स, उल्टा उल्टा कोन है। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब जो ये थीटा है वो अपने को दे रखा है tan−1/3/4। वाटर को इसमें डाला जा रहा है, और जब अपन वाटर इसमें डाल रहे हैं उसको कांस्टेंट रेट से डाला जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, पर आर। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का रेट जो है वो पॉजिटिव लिखेंगे, 6 क्यूबिक सेंटीमीटर पर आवर, पॉजिटिव। द रेट इन स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर है वो, सॉरी है ना, दैट इज नॉट सेंटीमीटर, इट इज मीटर। ओके, द रेट इन स्क्वायर मीटर पर आवर एट विच द वेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज इंक्रीजिंग। तो टैंक का जो सी ए से है उसको अपन ए बोल देते हैं, और वो होगा क्या, पाई आर एल होता है ना, पाई इंटू रेडियस। बेटा रेडियस यहाँ पे फिक्स है क्या, पता नहीं। देखो एक मिनट, इमेजिन करने की कोशिश करो कि जब ये पानी जैसे 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 बढ़ता जाएगा रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो रेडियस वेरिएबल है, क्या स्लैंट हाइट भी फिक्स है? नहीं सर, स्लैंट हाइट भी चेंज होते जाएगी, तो दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। तो आर एंड एल, दे आर वेरिएबल, ये हम लिख लेंगे तो क्या हमारा दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा आगे जाके। अच्छा ठीक है, मैं डिफरेंशिएट तो करूंगा, बट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। अच्छा, आप पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, ऐसा इमेजिन करो कि पानी डलने का या पानी भरने का एक वीडियो प्ले हो रहा है आपके सामने। उस वीडियो को पॉज किया अपन ने, और जिस इंस्टेंट पे पॉज करा है उस इंस्टेंट पे जो हाइट है वो पाई गई है 4 मीटर। उस इंस्टेंट का आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया का रेट, ठीक है। सीएसए का रेट निकालना है तो निकाल लेते हैं, बट स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट तो 4 है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, रफ वर्क कर रहा हूं मैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर, प्लस उस इंस्टेंट पर जो हाइट होगी उसका स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर विच इज 16। मुझे उस इंस्टेंट का रेडियस नहीं पता है अभी, सो आई लेट इट बी आर स्क्वायर इटसेल्फ। ओके, तो मेरे पास एल का वैल्यू जो आ रहा है वो बहुत सुंदर तो नहीं आ रहा है, बट इट इज अंडर रूट ऑफ समथिंग समथिंग, है ना। तो हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। अच्छा, ओ आई हैव सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये थीटा जो है ना, ओ सॉरी, थीटा जो है उसका हाफ दिया हुआ है हमें। क्या बात कर रहे हो सर, अगर ये थीटा पता है हमें या इसका टैन वैल्यू पता है, तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ऑल्सो tan थीटा विल बी इक्वल टू साइड ऑपोजिट विच इज रेडियस, दिख रहा है ना आपको, अपॉन एच। और tan थीटा कितना आ जाएगा, 3/4। ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा, इतना हमें आता है अच्छे से, है ना। दिस इज r/h। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस इन टर्म्स ऑफ हाइट, या फिर हाइट इन टर्म्स ऑफ रेडियस? तो हाइट कितना आ रहा है दोस्तों, 4r/3। मेरे पास हाइट तो आ रही है 4r/3। ओके, अब मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का रेट चेंज मेरे को लिखना है, बिल्कुल लिखना है, आई विल राइट दैट आफ्टर अ वाइल। बट मुझे एक और चीज यहाँ पे गिवन है, दैट इज dv/dt, मतलब वॉल्यूम का रेट चेंज। तो पहले अपन है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई, मतलब पाई/3 रेडियस स्क्वायर इंटू एच। क्या एच भी कांस्टेंट है? नहीं, यहाँ पे एच भी वेरिएबल है। तो सर आपकी गलती, आपने यहाँ पे एच को वेरिएबल की लिस्ट में शामिल नहीं किया, अब कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। नाउ dv/dt अगर निकालना होगा तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, पाई/3 कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज हाइट इज नॉट अ कांस्टेंट,
प्लस हाइट को छोड़ेंगे और डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2r × dr/dt। ठीक है सर, ये भी समझ में आ रहा है। डू वी हैव द वैल्यू ऑफ dh/dt? नॉट रियली, नॉट रियली। बट आई कुड हैव डन समथिंग। मैंने यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। वो ब्लंडर क्या है कि हाइट और रेडियस के बीच का रिश्ता पता है ना आपको, तो हाइट की जगह 4r/3 डालो ना। क्यों ऐसे सॉल्व कर रहे हो? इसको मिटाओ और यहाँ पे हाइट की जगह लिखिए आप 4r/3, क्योंकि हाइट और रेडियस में यही रिलेशन है। तो पहले है ना, रुको एक मिनट, हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। एक मिनट, ये इरेज हो जाए, डिलीट ही कर देते हैं। सो ये वॉल्यूम आ रहा है मेरे पास, एंड वॉल्यूम क्या आ रहा है, π/9। 4 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, r³ चेक करो, इसमें कोई दिक्कत है अगर आपको तो बताना। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dv/dt कितना आ जाएगा, द होल कांस्टेंट 4π/9 इंटू 3r² इंटू dr/dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है ना, कि वो भी नहीं आता है? आना चाहिए बेटा, वो चीज नहीं आती तो फिर हम एओडी कैसे सीख सकते हैं? तो यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये dv/dt हमें कितना दे रखा है, +6। +6 क्या, क्यूबिक मीटर पर आवर। ठीक है, तो सब मीटर और आवर में चल रहा है, बस हमको इतना पता है। उस इंस्टेंट का रेडियस कितना है ये हमें पता है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर हमें उस इंस्टेंट की हाइट पता है तो उस इंस्टेंट का रेडियस भी पता हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस हाइट कितनी है, 4 मीटर। तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेडियस कितना हो जाएगा वो निकाल सकते हैं कैसे, tan थीटा से। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू सामने वाला रेडियस अपॉन हाइट। ठीक है, सो ये tan थीटा आ जाएगा 4/3, ओ 3/4, 3/4। और रेडियस कितना है इंस्टेंटेनियस, वही निकालना है। हाइट इज 4, तो इंस्टेंटेनियस रेडियस कितना आ रहा है, 3 मीटर। मतलब आप बच्चों एक चीज समझो, जिस मोमेंट पे अपन ने वीडियो को पॉज किया उस इंस्टेंट पर हाइट और रेडियस दोनों ही हमें पता है। हाँ, हाइट चेंज हो रही है, रेडियस भी चेंज हो रहा है, लेकिन उस इंस्टेंट पर हाइट का और रेडियस का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे डाल दो। तो 4π/9 इंटू 3, वॉट इज रेडियस, 3 अगेन, इंटू dr/dt, दिस इज इक्वल टू 6। तो अब क्या करेंगे, 9 को 9 से काट देंगे और ये आ जाएगा 12π। तो dr/dt चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल बी इक्वल टू, ये काटो ना, 3×2 = 6 और ये 2×2 = 4, 1/2π। ठीक है, रेडियस इस रेट से चेंज हो रहा है और जरूर मीटर पर आवर के रेट से हमको इसका यूनिट मिलने वाला है। तो dr/dt मुझे मिल चुका है। ओके, नाउ आई हैव dr/dt। अब हम देख लेते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया का रेट चेंज कैसे निकालेंगे। सो ये जो मैंने लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन करा है, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज ऑलरेडी गिवन टू अस। ओके, दिस वाज ऑलरेडी गिवन टू अस। और ये जो बॉक्स है मैंने इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया। हाँ जी, बस ये अपने को इसकी आवश्यकता होगी तो डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट मी पुल इट डाउन एज वेल। अब आ जाते हैं इसमें, ये है क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन, सी ए से, मतलब ए, एरिया का रेट चेंज निकालो dA/dt। वो क्या आने वाला है आपके पास, डिफरेंशिएशन ऑफ πRL विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इससे पहले कि मैं πRL, अरे यार πRL पहले निकाल लेना था क्या? हाँ सर, बहुत जल्दबाजी कर देते हो आप भी यार। तो अपन यहाँ पे ना एरिया, पाई, व्हाट इज पाई, आई डोंट नो। पाई तो कांस्टेंट है। रेडियस, स्लाइंट हाइट कितनी आएगी, ये लिखा है ना अपने सामने, स्लाइंट हाइट इज r² + 16। ये यहाँ पे मैंने क्यों लिखा था उसका रीजन मैं आपको अब बता देता हूँ। एक्चुअली वो एच अपन ने छोड़ रखा है। हम्म, तो एच कितना है, 4r/3 डाल दो ना यहाँ पे। 4, एक मिनट रुकना है, हाँ, 4r/3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, r² + 16 r²/9। सो 9 + 16 25।
r² बाय 9। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई अपने पास? स्लैंट हाइट यहां से आ जाएगी अपने पास 5r/3। डाल दो। तो πr इंटू 5r/3, दिस इज स्लैंट हाइट। ओके, तो स्लैंट हाइट भी रेडियस के टर्म्स में आ गई। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ थोड़ी हो सकता है। 5π/3 रेडियस स्क्वायर इज एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड। तो कांस्टेंट बाहर कर देंगे, और r² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2r dr/dt। ओके। अच्छा, उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर सारी कैलकुलेशन हो रही है, उस इंस्टेंट पर क्या हो रहा है, रेडियस कितना है, देखो ना, रेडियस 3 है। उस इंस्टेंट पर रेडियस 3 है, तो डाल दो 2 × 3। एंड व्हाट इज dr/dt, उस इंस्टेंट का dr/dt सर, अभी अभी आपने बड़ी मजदूरी से निकाला है, 1/2 पाई। 1/2 पाई। सो अपने पास dA/dt आ जाएगा क्या? यस सर, बिल्कुल आ जाएगा। सो ये पाई और पाई, और ये 3 और 3 काट देंगे, 2 और 2 काट देंगे, तो अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना आ जाएगा? 5 मीटर स्क्वायर पर आवर। क्या बात है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था यार ये। 5 मीटर स्क्वायर पर आवर, है ना? ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, सॉरी। ये तो हमें इंटीजर टाइप में इसको फीड करना था। इट्स अ वेरी फाइन क्वेश्चन। इसमें पहले अपने को क्या करना पड़ा, क्वेश्चन का पार्ट 1, यहाँ लिख देता हूँ, पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन। ओके। और ये है पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन। और वो आरएचएस में जो लिखा है वो सारी बकवास क्या है? दीज आर एक्स्ट्रा रफ कैलकुलेशन। ठीक है, साइड कैलकुलेशन। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो साइड कैलकुलेशन का ही हिस्सा है, और ये भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस वाज साइड कैलकुलेशन या फिर रफ कैलकुलेशन। ओके, गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। रिवाइज, इस पे ना रिवाइज का मार्क लगा दो। इसको एक बार और कोरे कागज पे खुद से करना सॉल्व, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो ये अपन ने 4 किया अभी। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसका सॉल्यूशन ढूंढने आया होगा। ठीक है, अगर आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, इसका मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, कि सर हमको रैशनल फंक्शन आता ही नहीं है सॉल्व करते, तो एक बार सिखा दीजिए। ऑफ कोर्स मैं सिखाऊंगा, मैं यहाँ गरीबों के लिए ही बैठा हूँ, लेकिन आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं आता तो डरने की बात नहीं है, आज के बाद आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि y = 2x² वगैरह वगैरह। मैक्स में ना रहे यार, रेंज। ठीक है, रेंज के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। आई डू दैट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x² + 3x + 8। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्वाड्रेटिक बनती है जिसका रूट रियल रहेगा, है ना? सो दिस विल बी 2x² + 3x + 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x² - 3x + 8। ओके, 2y × x² + 3yx + 8y इज इक्वल टू 2x² - 3x + 8। टेक एवरीथिंग ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपके पास आ जाएगा 2y - 2, है ना? इसको अपन ऐसा लिख दे बच्चों, 2 × y - 1 × x²। फिर इधर आ जाएगा x का कोइफिशिएंट 3y है लेफ्ट में, और राइट में +3 है, तो वो +1 आ जाएगा, आप देख लेना करके। और मुझे पता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और 8y - 8, 8 × y - 1 इज इक्वल टू 0। वेरी नाइस। एंड क्योंकि इसमें ना x रियल है ना, क्योंकि इस आप समझो ना, इस चीज का जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल x, और मे बी सम एक आध दो वैल्यू हट भी जाएगी, तो x तो रियल ही रहेगा। अगर x रियल रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक के रूट रियल है। हाँ, लेकिन ये क्वाड्रेटिक तब है, ये सब मैं सिखा चुका हूं, तो आई एम टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि हमें आता है, हम लोग थोड़े से प्रो मोड में है, तो डीपीपीस में अपने को ये सब चीजें समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, केस वन ये होता है कि अगर अगर y का वैल्यू 1 नहीं हुआ,
y का वैल्यू 1 नहीं हुआ तो ये क्वाड्रेटिक है, और अगर y का वैल्यू 1 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसको अपन सेपरेटली चेक करेंगे। हाँ, अगर ये नहीं है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दीजिए। जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओगे तो 3 टाइम्स y+1 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी व्हाट, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, 2 टाइम्स y-1 इंटू सी कितना है, 8 टाइम्स y-1, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस विल बी 9 टाइम्स y+1 का होल स्क्वायर। रुक जाओ थोड़ा, मेरे को भी सोचने दो यार, 4 दूनी 8, 64, 64 इंटू y-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बड़ा आसान हो गया। तो a+b इंटू a-b, ये क्या लिखा है आपके सामने, 3 टाइम्स y+1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिख दूं मैं इसको, ए मतलब क्या हो जाएगा, 3y+1 मतलब 3y+3 प्लस बी मतलब ये 8y-8 हो जाएगा। ठीक है, a+b इंटू a-b मतलब 3y+3 माइनस, यहाँ पे कर दो आप, कितना आ जाएगा, 8y-8 आना चाहिए, बट 8y माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस बिकम्स 11y-5 और -5y+11 is greater than equal to 0, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड्स, तो 11y-5, और यहाँ पे आ जाएगा 5y-11 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आपके पास y आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, छोटा रूट से बड़ा रूट तक। सो 5/11 से 11/5, 5/11 छोटा है, से लेकर 11/5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास मिन वैल्यू कितनी आ रही है, 5/11, मैक्स वैल्यू इज 11/5, क्या चाहिए था इसको। अच्छा, लेट द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस बी एम। अच्छा, इनका सम करना है ना, तो वाई मिन प्लस वाई मैक्स इज इक्वल टू 5/11 प्लस 11/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 55, दिस कम्स आउट एज 146/55। कटेगा पिटेगा कुछ भी नहीं इसमें से, और ये m/n है जो हमको चाहिए था। तो m+n कितना हो जाएगा हमारे पास, 146 प्लस 55, दिस विल बी 201। तो m+n आ जाएगा मेरे पास 201। ओके, दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा ठीक है, इजी था सर ये तो, अपने को ऑप्शन ए मिल भी जाएगा, नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हाँ जी, तो लेट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट a, b। एक्चुअली ये चीज आप याद रख लो है ना, मतलब मैं तो याद रख लेता हूँ, आप भी याद रख लो। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब ये मेंस में 2022 में एज इट इज सेम क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन। आपको मैं बता देता हूँ कि अगर, नहीं आप सुन नहीं रहे हो ना, आपका फोकस बहुत वीक हो गया है ना, ध्यान दो बेटा क्या कह रहा हूँ। x/a y/b इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन अगर इस वाले कर्व पे x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2, कर्व, रुको रुको यार, रुको 2 मिनट, हाँ कर्व ये है, तो ये लाइन अगर इस कर्व पे टेंजेंट होना चाहती है ना, तो टेंजेंट होने के लिए n का वैल्यू, ये पावर क्या होनी चाहिए, कोई भी नेचुरल नंबर। कैसे सर, सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको, आप रट लो, काम आएगा। याद कर लो ना कि दिस लाइन कैन बी टेंजेंट टू दिस पर्टिकुलर कर्व फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कोई भी n की नेचुरल वैल्यू के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, दैट सेट शुड बी नेचुरल नंबर सेट, वो वाला सेट आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका आने वाला है, वो हमें पहले से पता है, बिकॉज इफ वी कैन रिमेंबर देन इट इज गुड, इफ वी कैन नॉट रिमेंबर देन विल सॉल्व इट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो टेंजेंट के लिए सॉल्विंग कैसे करते हैं, सो वी हैव द कर्व एंड द line, and this line wants to be tangent to the curve,
अगर लाइन टेंजेंट बनना चाहती है कर्व पे, तो लाइन का स्लोप मुझे बताओ क्या आ जाएगा। पहले तो आप लोग रुको यार। ये रहा कर्व, ये रहा लाइन, और ये रहा कर्व। कर्व मैंने रफली कुछ भी बना दिया है ना, थोड़ा दिल पे मत ले लेना। इट कैन बी एनी कर्व, आई डोंट केयर, मेरे को कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन अगर ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट है उस पॉइंट पर जो स्लोप आएगा, उस पॉइंट पर जो स्लोप आएगा वो दोनों पर सेम आना चाहिए, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये पॉइंट पी पर जो स्लोप आने वाला है, वो स्लोप क्या आना चाहिए मेरे पास, माइनस ऑफ, निकालो ना स्लोप यहां से, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट का नेगेटिव, दैट इज माइनस ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस ऑफ बी अपॉन ए। ओके। हाँ, लेकिन टेंजेंट का स्लोप में एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। व्हाट इज दैट? कर्व को डिफरेंशिएट करके, क्योंकि लाइन का स्लोप तो क्या होगा, जो टेंजेंट का स्लोप होगा दैट विल बी द लाइन का स्लोप, बट टेंजेंट का स्लोप में एक और तरीके से निकाल सकता हूँ, डेरिवेटिव। ठीक है। ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट यूजिंग डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स को यूज कर लेते हैं अपन। कैसे यूज करेंगे डीवाई बाई डी एक्स को? इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, लेफ्ट टू राइट मुंह फाड़ के। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एन इंटू एक्स बाय ए की होल पावर एन माइनस वन। रुको, एक्स बाय ए का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? वन बाय ए। ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास एन इंटू वाई बाय बी की पावर में एन माइनस वन, इंटू 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 वन बाय बी इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है। आपको अगर इसमें डाउट आ रहा है तो इसका मतलब आप बहुत बुरे इंसान हो बेटा, है ना, आपने अभी तक एमओडी पढ़ा नहीं है और एओडी कर रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है। डाउट नहीं आना चाहिए। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? एन इंटू एक्स बाय ए की पावर में एन माइनस वन, वन बाय ए, और उसको राइट साइड में भेज दो तो माइनस ऑफ एन इंटू वाई बाय बी की पावर में एन माइनस वन इंटू वन बाय बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा वो अपन रुको देखते हैं। ये एन से एन उड़ा दो सर। डी वाई बाई डी एक्स यहां से आ जाएगा आपके पास एक्स की पावर में एन माइनस वन अपॉन वाई की पावर में एन माइनस वन, ये मैंने एकत्रित कर दिया है इनको एक साथ। फिर बी की पावर में एन माइनस वन अपॉन ए की पावर में एन माइनस वन, इनको भी एक साथ एकत्रित कर दिया है। और थोड़ा सा दिमाग और लगा लेते हैं ना। ये वाला बी फॉर बॉम्बे उछल के इधर आएगा, और ये ए फॉर आगरा इधर के इधर ही बैठा रहेगा। दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। एक चीज मिस कर रहा हूं मैं, आप क्या मिस कर रहा हूँ? ये वाला माइनस साइन दिखा? अच्छा, ठीक 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 ठीक, हो गया होगा। तो यहां से अपने पास डी वाई बाई डी एक्स एट दैट वेरी पॉइंट क्या आ रहा है? बी की होल पावर हो गई अपने पास एन, ए की होल पावर हो गई एन, तो बी अपॉन ए की होल पावर एन लिखो ना इसको। बी अपॉन ए की होल पावर एन, और ये माइनस कर दिया अपन ने एक्स अपॉन वाई की होल पावर एन माइनस वन। ये डी वाई बाई डी एक्स है एज पर कैलकुलस। तो ये वाला जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है मेरे पास, ये माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है। और वो कौन कौन सी एन की वैल्यू के लिए होगा वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब इधर अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ओवरलुक किया है, देखो कैसे। ये पॉइंट ए कॉमा बी है जहां पर लाइन कर्व पे टेंजेंट हो रही है। इट इज नॉट एनी साधारण सा पॉइंट। तो हमने जो यहाँ पे x1 y1 लिया है वो टेक्निकली गलत है, क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू अज्यूम एनीथिंग व्हेन इट इज गिवन ऑलरेडी। तो ए कॉमा भी डालो ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है? तो लाइन ऑफ, सॉरी, स्लोप ऑफ लाइन तो हमें पता ही है, माइनस बी बाई ए आएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आएगा वो अपन अभी निकाल लेंगे। यहाँ पे पुट करो आप एक्स और वाई की जगह ए कॉमा बी। कर दोगे ना पुट? करो। क्योंकि ए कॉमा बी पर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो, ए कॉमा बी पे टेंजेंट का स्लोप आएगा माइनस ऑफ बी बाय ए होल पावर एन, और यहाँ पे भी ए अपॉन बी होल पावर एन माइनस वन। तो ये कितना आ जा रहा है बच्चों, देखना प्लीज, ध्यान से देखना है ना। ये आ जाएगा आपके पास माइनस बी पावर नालायक अपॉन ए पावर नालायक
और ए पावर नालायक -1 अपॉन बी पावर नालायक -1। ये बी पावर नालायक -1 कट जाएगा तो एक बी बचेगा ऊपर, माइनस तो है ही। और ए पावर नालायक -1 कट जाएगा तो एक ए बचेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एज पर कैलकुलस ये आ रहा है। तो कैलकुलस के हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ रहा है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आइडियली आना चाहिए बिकॉज ऑफ लाइन, वो ये आ रहा है। इसका मतलब यहां पे एन का कोई इस्तेमाल हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अरे एन का कोई भी वैल्यू रखो आप, एन का कोई भी वैल्यू रखो, ए कॉमा बी पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो, या ए कॉमा बी पे आप टेंजेंट बनाते हो, तो टेंजेंट का स्लोप एज पर द लाइन इट विल बी -b/a विच आई हैव रिटन हियर, दिख रहा होगा टिक मार्क। और एज पर कैलकुलेट कैलकुलस इट इज -b/a अगेन। मतलब एन का कोई भी नेचुरल वैल्यू रखो आप यहाँ पे, कोई भी नेचुरल वैल्यू रखो, आपको यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप वही मिलने वाला है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वाली लाइन इस वाले कर्व पे हमेशा टेंजेंट होगी ए कॉमा बी पॉइंट पर, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट एन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एन। ये लाइन इस कर्व पे हमेशा टेंजेंट होगी, चाहे एन का वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा टेंजेंट होगी ए कॉमा बी पॉइंट पे। तो हमसे पूछा था कि ए कॉमा बी पॉइंट पे टेंजेंट करवाओ और उसके लिए एन का वैल्यू क्या आएगा। तो एन का वैल्यू वही आएगा जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, नेचुरल नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर रख दो। हाँ, इसने नेचुरल बोला है इसलिए मैं नेचुरल लिख रहा हूँ, तो आपके पास सेट आ जाएगा नेचुरल नंबर का। ठीक है। ऑल राइट, एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th जो है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th और 10th ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए सेव करके रख सकते हैं। ठीक है। और रुको एक मिनट, 7th क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा तो दूं मैं, ताकि हम लोग देखते हैं कि उसको सॉल्व करने में कितना टाइम एस्टिमेटेड रहेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज tangent एट वन पॉइंट एंड नॉर्मल एट द अनदर पॉइंट टू दिस कर्व। कर्व दिया है आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, समझ गए अपन, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में नहीं लेना चाहता हूँ, इट विल टेक टाइम, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले कमेंट में ही आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सो दिस इज DPP1 पार्ट 4 आई गेस, आई थिंक पार्ट 3 पार्ट 4 मेरे को याद नहीं है, आप देख लेना। सो DPP1 अभी चलेगा अपने पास, शायद 2 वीडियो और चलेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू DPP2। ठीक है, चलिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू वेरी सून।